Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 3 of General Science. Open the page number 151. Our today topic is power plant generator. Okay dear students, जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर हम पावर प्लांट जनरेटर की बात करें, ये ऐसे पावर स्टेशंस को कहा जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी की इम्पोर्टेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक यानी कि घरेलू चीज़ों को ऑन करने के लिए और कमर्शियल यूज़ यानी फैक्ट्रीज़ में मशीनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की इम्पोर्टेंस जो है वो किस हद तक हमारी लाइफ में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे इस बात के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसकी अवेलेबिलिटी और इसकी जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। सेम एज़ कि आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम बात करें कि थोड़ी देर या पूरे एक दिन के लिए अगर सम टाइम वो पीछे से पावर जो है वो ऑफ कर देते हैं तो किस हद तक हमारे काम जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो पावर स्टेशंस के अंदर पावर प्लांट जनरेटर लगाए जाते हैं और उन पावर जनरेटर्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। अब अगर हम पावर प्लांट की वर्किंग के हवाले से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कोई तो सोर्स होना चाहिए ना, कि जिसके साथ हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। फॉर एग्जांपल फ्यूल्स के अंदर जो है वो क्या यूज़ किए जा सकते हैं, कोल यानी कोयले से बिजली पैदा की जा सकती है। ऑयल एंड गैस ऑल्सो यूज टू रन जनरेटर्स को चलाने के लिए। बेसिकली ये जनरेटर की वर्किंग इसके अंदर अब हम वो भी डिस्कस करेंगे। अब फॉर एग्जांपल बात करें कि कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो जब कोल को बर्न किया जाता है, कोल आपको पता है फ्यूल है, ठीक है, उसका क्या काम होगा, कोल जो है वो प्रोड्यूस होकर हीट्स प्रोवाइड करेगा जो कि वाटर को हीट अप करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा स्टीम के अंदर। जैसे हम घरों में भी पानी को गर्म करते हैं तो वो स्टीम यानी भाप की फॉर्म में हीट प्रोड्यूस करते हैं ना, सेम एज कोल का काम क्या है, हीट को प्रोड्यूस करना। और वो जो हीट है उसका काम क्या होगा, टरबाइंस, ये जो है ये पूरा आपके पास जो शेफ्ट के साथ ये जो एक फैन लाइक अरेंजमेंट जो है वो आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ नोन एज टरबाइन। और इस टरबाइन के साथ जो ये वाली जो साइड्स हैं उसको ब्लेड्स बोला जाता है। ठीक है, अब जब वाटर जो है स्टीम की फॉर्म के अंदर इस टरबाइन के ऊपर आकर गिरता है तो वो इस टरबाइन को रोटेट करता है। जब ये टरबाइन रोटेट होता है तो आगे जो है जनरेटर को रन करवाता है और उसकी वजह से, उसकी वर्किंग की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो मैग्नेट लगा होता है वो मैग्नेट जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है और वो मैग्नेट की रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो कि आगे ट्रांसमिशन लाइंस को कन्वे की जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगर इसकी वर्किंग के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ द जनरेटर। ठीक है, यहाँ पर ये जो अंदर वाला पार्ट है जो कि रोटर के नेम से एक्सप्लेन किया गया है, ये मैग्नेट है। ये मैग्नेट जो है ये इसका रोटेटरी पार्ट है यानी ये मूव करेगा और इसको रोटर कहा जाता है। ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और ये जो स्टेटर है यानी कि स्टेटर बाहर की तरफ है और रोटर जो है वो अंदर की तरफ है। जो स्टेटर है ये स्टेशनरी पार्ट है, ये मूव नहीं करता, ये अपनी जगह पर फिक्स होता है। रोटर के अंदर अच्छा यहाँ पे एक और बात है कि आप स्टेटर को, क्योंकि हमने पीछे प्रीवियसली केसेस में बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड जब कॉइल्स के अंदर मूव करती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब वर्किंग जो है वो दोनों की सेम है, यानी कि अगर आप यहाँ पे बात करें कि कौन सा जो पार्ट है वो मैग्नेट वाला पार्ट है और कौन सा जो पार्ट है वो कॉइल वाला पार्ट है, तो यहाँ पे मैं आपको अगर बता दूं तो दिस वन जो रोटर है ये मैग्नेट वाला पार्ट है जो कि रोटेट करेगा
और ये जो स्टेटर है ये बेसिकली एक कॉइल की फॉर्म में मौजूद है, जो कि स्टेशनरी पार्ट है, जो मूव नहीं करता, वो अपनी जगह पे फिक्स होता है। जब रोटर जो है वो मूव करेगा इनसाइड द स्टेटर, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करेगी। अब यहाँ पे टरबाइन भी बेसिकली लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब वाटर जो है वो फ्लो करता हुआ इस टरबाइन के ऊपर आके गिरेगा तो ये ब्लेड्स को मूव करवाता है, और आगे इसकी पूरी रोटेशन, जब ये ब्लेड्स मूव करेंगे उसके साथ शाफ्ट है, उसके साथ अंदर जो है वो मैग्नेट है, फिर मैग्नेट क्योंकि ये मूव करता है तो उसके साथ अंदर वाला पार्ट जो कि मैग्नेटिक पार्ट है वो मूव करता है, और मैग्नेटिक पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ अब कंप्लीट डायग्राम अगर आप इसकी चेक करें तो बेसिकली स्टार्ट जनरेशन ऑफ कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे कोल की बर्निंग है जो कि हीट प्रोड्यूस करेगी। दिस वन बॉयलर, यहाँ पे स्टीम कोल यहाँ से एंटर करवाया, यहाँ पे ये कोल को बर्न किया गया, बर्न करने के बाद यहाँ से हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। दिस वन आगे वर्किंग इसकी चेक करें, वाटर, और यहाँ से स्टीम, वाटर जो है गर्म होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है स्टीम की फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे ये जो टरबाइन वाला पार्ट है बेसिकली दिस टरबाइन पार्ट आपको खोल के एक्सप्लेन डायग्राम में ऊपर बता दिया गया है, और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया गया है कि ये एक टरबाइन लगा हुआ है। अब टरबाइन के अंदर आपको पता है क्या होता है, ये जो स्टीम है वो आकर टरबाइन के ऊपर गिरेगी, गिरने के बाद वो ब्लेड्स की मूवमेंट करवाती है। ब्लेड जब मूव करता है उसके बाद आगे जनरेटर है जिसके अंदर मैग्नेट रोटेट करता है, और स्टेटर जो है वो फिक्स रहता है। जब ये मैग्नेट मूव करेगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जब ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस होती है आगे ये ट्रांसमिशन लाइंस तक जाती हैं। अब ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी सोर्स है, फर्दर ये आगे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पूरे एरियाज़ के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करेगी। अब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात करें तो फर्स्ट वन आपने ऊपर बात की है कि कोल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। लेटर ऑन डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो वाटर की फॉलिंग की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। जैसे कि इन हाइड्रो पावर स्टेशंस, हाइड्रो कहते हैं वाटर को, हाइड्रो पावर स्टेशंस के अंदर ऐसे पावर स्टेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाटर की वजह से प्रोड्यूस होगी। वाटर फॉल्स डाउन फ्रॉम अ हाई रिजर्वायर्स लेक थ्रू द ट्यूनल्स, यानी बहुत ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है। अब वाटर का प्रेशर इतना होता है कि वो टरबाइन को घुमाने लग जाता है। अब बेसिकली हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इस टरबाइन को रोटेट करवाना है, इसकी रोटेशन की वजह से हमारा मैग्नेट रोटेट करेगा, ठीक है। तो हमारी जो वर्किंग है वो सिर्फ इसके ऊपर फोकस करती है। द वाटर फॉलिंग टर्न्स द ब्लेड ऑफ अ टरबाइन फिक्स टू द लोअर एंड ऑफ द स्टेटर। द रोटेटिंग शाफ्ट टर्न द रोटर, ठीक है। जब ये टरबाइन जो है वाटर के गिरने की वजह से ये टरबाइन मूव करेंगे, उसकी वजह से अंदर वाला रोटर यानी कि मैग्नेट वाला पार्ट मूव करेगा। विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेटर, द इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री थ्रू पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। हाइड्रो पावर स्टेशन इज़ वेरी इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। मतलब वाटर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, कोई भी पावर स्टेशन के अंदर इसकी वर्किंग की जाती है, तो उसकी वजह से कोई भी पोल्यूशन वगैरह प्रोड्यूस नहीं होती। तो इस वजह से इन्वायरमेंटल प्लूटेंट्स से बचने के लिए ये हमारे लिए बहुत इकोनॉमिक सोर्स है, क्योंकि वाटर ने भी गिरना है और हमें इसमें कोई भी लॉस नहीं होता, कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये कॉस्टली नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। नाउ come to page number 159. Here the question number 11.3 and 11.4. Sketch an electrical generator and its important parts. आप लोगों ने इसकी डायग्राम को अपनी नोटबुक पे ड्रा करना है। सेकेंड वन, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ पावर जनरेटर। और प्रीवियस टॉपिक के अंदर जितनी भी इसकी वर्किंग के हवाले से हमने बात की है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस तरह प्रोड्यूस होती है और जो रोटर है वो किस तरह रोटेट करता है, उसकी वर्किंग को आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है।
और इसको अच्छे से अपने नोट से लर्न करना है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।